नमस्कार दोस्तों, सुनो कहानियाँ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी एक भिखारिन की है। बहुत इमोशनल कहानी है, एक भिखारिन की कहानी है। इससे आपका दिल छू लेगी ये कहानी। हर दिन एक भिखारिन दरवाजे के पास आकर भीख मांगती थी और घर का मालिक हमेशा घर के बाहर आते ही उसे देखकर फिर जाया करता था। कई बार उसके लिए गालियाँ भी बकता। वो कहता, तू जी ही क्यों रही है? पूरी ज़िंदगी ऐसे ही भीख मांगेगी क्या? धरती का बोझ क्यों बनी बैठी है? और कभी कभी उस भिखारिन को गुस्से में वह धक्का भी मार दिया करता था। इतना कुछ हो जाने के बावजूद भिखारिन के मुंह से सिर्फ और सिर्फ यही निकलता कि भगवान तुम्हारे पापों को माफ़ करे। एक बार सेठ को धंधे में बड़ा नुकसान होने की खबर मिली। सेठ बहुत परेशान था कि तभी उसके दरवाजे पर वही भिखारिन आई। गुस्से में अपना आपा खोते हुए सेठ ने उस भिखारिन को पत्थर दे मारा। पत्थर लगने के कारण भिखारिन का सर फूट गया और उसके सर से खून बहने लगा। फिर भी दर्द से कराहते हुए भिखारिन ने इतना ही कहा, भगवान तुम्हारे पापों को माफ़ करे। वहाँ से चली गई। सेठ सोच में पड़ गए। भिखारिन को पत्थर मारा, फिर भी उसने सिर्फ प्रार्थना की। सेठ का गुस्सा शांत हुआ। सेठ का मन शांत हुआ भिखारिन का रहस्य जानने के लिए। सेठ ने भिखारिन का पीछा करना शुरू कर दिया। भिखारिन जहाँ जहाँ जाती, सेठ उसके पीछे जाता। सेठ ने देखा कि कोई उसको खाना देता, कोई उसको मारता, कोई अपमानित करता, तो कोई गाली देता। लोग भिखारिन के साथ चाहे जैसा व्यवहार करते, लेकिन भिखारिन सबके लिए एक ही प्रार्थना करती, भगवान तुम्हारे पाप माफ़ करें। अब रात होने को आई थी। भिखारिन अपने घर जाने के लिए लौटी। वो घर वो अपने घर पहुंच गई, लेकिन सेठ अब भी उसका पीछा कर ही रहा था। एक पुरानी टूटी हुई खटिया पर एक वृद्ध आदमी लेटा हुआ था। काफ़ी कमज़ोर और बीमार लग रहा था। वह भिखारिन का पति था। अपने पत्नी को वापस आती देख वह खाट से उठ खड़ा हुआ। पति अपने पत्नी के भीख वाले कटोरे में देखा, उसमें सिर्फ आधी बासी रोटी थी। उसे देखकर वह बोला, आज बस इतना सा ही मिला? और हाँ, तुम्हारे सिर से खून निकल रहा है, ये चोट कैसे लगी? भिखारिन बोली, आज बस इतना ही मिला। किसी ने कुछ दिया ही नहीं। सब ने गालियाँ दी और एक ने पत्थर भी फेंका, इसलिए मेरा सर फट गया। एक गहरी ठंडी सांस लेकर बूढ़ी भिखारिन फिर से बोली, यह मेरे ही पापों का फल है। तुम्हें याद है, कुछ सालों पहले हम कितने अमीर थे? क्या कुछ नहीं था हमारे पास? हमारे पास हर चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा थी, लेकिन हमने कभी दान नहीं किया। और उससे भी बुरा हमने उस अंधे भिखारी के साथ किया जो हमारे द्वार पर भीख मांगने आया करता था। बूढ़े पति की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, हाँ, हम उस बेचारे अंधे के साथ बहुत बुरा करते थे। उसका अपमान करते थे। उसे खाने के लिए रोटी की जगह कागज़ दिया करते थे। उसका मजाक उड़ाया करते और कभी कभी मारा भी करते। मैंने कभी उसको रास्ता नहीं दिखाता था। एक बार मैंने उसके मुंह पर मिट्टी भी फेंकी थी और वह हमेशा दुखी होकर यही कहता कि भगवान तुम्हें तुम्हारे किए की सज़ा देगा।
भगवान तुम्हारे पापों की सज़ा ज़रूर देगा। उसका श्राप सच हुआ और हम इस दुख भरी ज़िंदगी में आ गए। भिखारी बोला, हाँ, उसका श्राप सच हुआ, इसलिए मैं किसी को बद्दुआ नहीं देती। चाहे कोई मेरे साथ कैसा भी बर्ताव करे, मैं हमेशा उसके लिए प्रार्थना करती हूँ। मैं नहीं चाहती कि कोई भी हमारे जैसे ज़िंदगी का अनुभव करे, किसी को भी हमारे जैसे दुखों का सामना करना पड़े। वो नहीं जानते कि वह कितना बड़ा पाप कर रहे हैं, इसलिए अनजाने में हुए पाप की ऐसी सज़ा किसी को भी मिले, मैं नहीं चाहती। सेठ वहीं पर छुपकर यह सारी बातें सुन रहा था। अब उसे सब कुछ समझ में आ गया था। भिखारी और उसकी पत्नी ने वह आधी रोटी मिल बाँट कर खाए और भगवान को धन्यवाद बोलकर सो गए। अगले दिन भिखारिन फिर से भीख मांगने गई। सेठ के घर के पास जाते हैं। सेठ ने पहले से गरम रोटी उसके लिए निकाल कर रखी थी। उसे देते हुए सेठ विनम्रता से बोला, माफ़ कर दीजिए माई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बूढ़ी भिखारिन बोली, भगवान तेरा भला करे। इतना कहकर वह आगे निकल गई। इस कहानी से जो सीख लेने लायक है वह बड़ी ही सिंपल है कि आदमी चाहे किसी के बारे में बुरा कहे या भला करे, लेकिन भगवान सिर्फ कर्म के हिसाब से उसको फल देता है। क्या हुआ अगर भगवान नहीं दिखता है, लेकिन यह बात बिल्कुल सच है, उसके खाते में सबका हिसाब बहुत बहुत पक्का होता है। इसलिए जब किसी के लिए कुछ भी करो तो अच्छा ही करो। इस तरह सेठ को भी समझ आ गया कि हर किसी को अपने कर्मों का फल मिलता ही है। इसी तरह कहानी ख़त्म होती है। और आपको अगर मेरी कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में बताइए कि आपको कहानी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।